सही है, और थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स एंड माइनस एक्चुअल वाई की क्या वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी, वाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट। आपको मैंने याद होगा लास्ट क्लास में बताया था कि एक्स नॉट एक्चुअल में हमेशा वन के बराबर होगा। तो जब थीटा एक्स नॉट लिखेंगे तो एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, तो इस वक्त यहाँ पे थीटा नॉट निकालने के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर चाहो तो एक्स के ऊपर भी आई लगा दो, कि जो भी डेटा पॉइंट लोगे वो डेटा पॉइंट, देखो डेटा पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास ये डेटा है, ये एट्रीब्यूट है A1, ये एक डेटा है, ये दो डेटा है, इसका मतलब है i इज इक्वल टू वन, इसका मतलब है i इज इक्वल टू टू, इसका मतलब है i इज इक्वल टू थ्री, इस तरह से इसका मतलब। तो आप इसलिए यहाँ पे सबका समीशन भी निकाल रहे हो, सब हर डेटा पॉइंट के ऊपर जो एरर आ रहा है। तो ये एक्चुअल मतलब है इसका कि जब आप इसको इसकी जगह, और यही चीज़ अगर थीटा वन के लिए लिखेंगे विच इज इक्वल टू थीटा वन माइनस अल्फा समीशन आई इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू वन से लेकर एम तक, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, और सिमिलरली वन ओवर वन प्लस ई की पावर, ठीक है, थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स और इसकी इटरेटिव वैल्यू वन, और फिर माइनस वाई की इटरेटिव वैल्यू आई, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x1 आ जाएगा। x1 का मतलब है जो पहला एट्रीब्यूट आपके पास है उसका डेटा, जो एट्रीब्यूट है x1 तो वन हो जाता है, लेकिन जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर कैलकुलेशन ऑफ थीटा नॉट एंड थीटा वन। तो ये हमारा मोस्ट, अब जब इसको करते रहते हैं इटरेटिवली रिपीट करते हैं, कब बाहर आते हैं यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये साइमल्टेनियसली अपडेट होते हैं, दोनों याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बाहर कब आता है, जब आप करंट थीटा कैलकुलेट करें और वो रिजल्ट प्रीवियस के बराबर दे दे, जो पहले वाला थीटा है, और दोनों में ऐसा हो जाए तो फिर आप इस सिस्टम को रोक देते हैं, और जो थीटा आपका तय हो जाता है उसको आप कहते हैं कि ये हमारा इस वक्त थीटा होगा, करंट थीटा हमारा ये होगा। समझ आ रही बात है? तो इस तरह से आपके पास दोनों थीटा जो है कैलकुलेट हो जाते हैं। तो जब थीटा कैलकुलेट हो जाता है तो वो फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिया जाता है और इसके थ्रू सारी क्वांटिटीज जो है कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है। ये इसकी आखिरी स्लाइड है, ये तो इसका फॉर्मूला था, यानी जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि इफ यू हैड n फीचर्स यू वुड हैव n प्लस वन कॉलम्स वेक्टर फॉर थीटा। अगर आपके पास n फीचर्स हैं तो थीटा की n प्लस वन वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा थीटा नॉट से शुरू होता है। दिस इक्वेशन इज द सेम एज द लीनियर रिग्रेशन रूल, the only difference is our definition for the hypothesis has changed। ये बिल्कुल वैसा ही। अब ये कैसे आया, ये तो एक मिस्ट्री आपको लग रही होगी कि हमने जब अपने कॉस फंक्शन को डेरिवेटिव किया तो वही फंक्शन आ गया। ये बात ध्यान में रखना कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ऐसा ना हो कि आप इस पर कंफ्यूज हो। ये मेरा कॉस फंक्शन है, इसको जब मैंने डेरिवेटिव किया है और इस डेरिवेटिव करने के बाद जब ग्रेडियंट डिसेंट में रखा है तो फिर मेरे पास फाइनली ये रिजल्ट आया है। ये जो रिजल्ट, ये मैं तुक्के से नहीं लिखा, ये मेरे पास सॉल्व है बिल्कुल। मैंने कभी अगर आप गलत सबमिट करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा उसको। और उसके बाद इसने यहाँ पे ये दो तीन बातें की वो समझने की जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था अभी कि ये वाला प्रीवियसली वी वर्क ऑन दिस, और ये इसके बाद खत्म नहीं, स्लाइड लास्ट स्लाइड। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट वी हैव टू अपडेट ऑल थीटा वैल्यू थीटा नॉट टू थीटा। सारे थीटास जो एक साथ अपडेट होंगे, सारे थीटा को आपने एक साथ अपडेट करना है। और कुड यूज अ फॉर लूप, किसी फॉर लूप के यानी पहले थीटा वन फिर थीटा, ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं पहले सारे थीटास निकाल लूँ, नहीं, पहले आप थीटा वन निकालेंगे फिर थीटा टू निकालेंगे फिर सेकेंड इटरेशन पे जाएंगे, यानी हर एक के लिए पहली इटरेशन में सबको सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, इटरेशन किसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा रिपीट, तो रिपीट करेंगे तो पहले थीटा नॉट निकालेंगे, फिर थीटा वन निकालेंगे, फिर थीटा टू निकालेंगे, एंड सो ऑन टू थीटा एन निकालेंगे। सारी वैल्यूज जब वन पहले इटरेशन के लिए आ जाएंगे तो फिर दोबारा ऊपर जाएंगे और फिर थीटा नॉट की सेकेंड इटरेशन निकालेंगे। इसी तरह से थीटा वन की सेकेंड इटरेशन एंड सो ऑन चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आप थीटा वन की थीटा नॉट की सारी इटरेशन एक साथ कर लें फिर थीटा वन की नहीं, क्योंकि ये यूज हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। इस वजह से आप सबको एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वो बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वी हैव टू यूज द साइमल्टेनियसली ऑल दिस थिंग।
तो ये ओवरऑल पूरा ग्रेडियंट डिसेंट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है वो एक ओवरव्यू था जो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके कुछ सवाल भी हम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। उससे पहले हम इसकी कुछ कोड की तरफ जाते हैं और कोड देख लेते हैं कि कोड किस तरह से किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ ब्रेक देता हूँ। नहीं, कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव असाइनमेंट में दूंगा मैं आपको। आज मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसकी डेरिवेटिव का सवाल उसी में दे दूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो कि हो क्या रहा है। असल में जब आप इसमें टाइप करेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भाई काम क्या हो रहा है, जब तक आप इसको खुद से हैंड्स ऑन नहीं करेंगे। कोई एक मसला आएगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे और नहीं हो पा रहा होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी से आपको शो कर दूँगा। ठीक है, यहाँ ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब थोड़ी देर बाद नमाज हो जाएगी सर की, तो हम 5:25 पे प्रॉब्ली या 30 मिनट पे या 20 मिनट पे जैसा भी है ज्वाइन करते हैं नमाज पढ़। फिर मैं आपको पहले सपोर्ट कराऊंगा, फिर एक सवाल कराऊंगा और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम डिसीजन ट्री की तरफ चले जाएंगे या के नियरेस्ट नेबर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ उसको और कोई सब क्वेश्चन है तो पूछ लो, पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, 5:25 लिख लो, 25 5:25। एनी क्वेश्चन? ओके, सर फिलहाल कोई क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक चीज़ पूछनी थी। इसके बाद जो है अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हम इसके बाद कोई दूसरा एल्गोरिथम शुरू करेंगे? तीसरा? हाँ, मतलब दो तो कर लिए ना हमने, एक रिग्रेशन अलग का अलग कर। यानी कि हाँ हाँ हाँ, अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बेसिकली मैं चाह रहा था कि अगर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन शुरू करें उसमें, तो इसमें क्या शुरू करें? सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। नहीं, आपके जाने से नहीं होगा ना, कोर्स ऑफलाइन देखना होता है और लोग भी पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें एक जैसे चलना पड़ता है। तो हम अभी सपोर्ट वेक्टर मशीन हम मिड के बाद पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हमारे, ना, मैं यही पूछ रहा था। जी जी, मिड के बाद पढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे ठीक है कोर्स में सर। शामिल है। अभी मिड तक हमारा दो एल्गोरिथम और होने हैं, एक है डिसीजन ट्री और एक है के नियरेस्ट नेबर। ये दोनों पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर मिड के बाद हम सपोर्ट वेक्टर मशीन कर लेंगे। ठीक है दानिश, मैं आपकी आईडी को लिख लेता हूँ, आप निकल जाए। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर हम ब्रेक के बाद मिलते हैं।